सभी दोस्तों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत। देखिए, बोर्ड एग्जाम के अंदर अक्सर ये क्वेश्चन से वो पूछा जाता है कि कोई संख्या दे रखी हो और उसको अभाज्य गुणनखंडों के घातांक के रूप में लिखने का बोला जाता है। तो बहुत ही सरल है ये प्रश्न, फिर भी स्टूडेंट है वो इसको छोड़ के आ जाते हैं। देखिए, 1260 के अभाज्य गुणनखंडों को घातांक के रूप में लिखिए। मैंने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर एक संख्या ली है 1260, ठीक है। अब इसको अभाज्य गुणनखंडों के घात के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, तो इसके लिए सिंपल आपको एक कॉलम बना के 1260 को लिखना है और उसके अभाज्य गुणनखंड करना है। सबसे पहला काम ये, यानी 1260 लिखा मैंने, ठीक है। अब इसके अभाज्य गुणनखंड करना है। सबसे पहले देखना है कि जो भी संख्या दे रखी है उसके अंदर 2 का भाग जाता है तो देना है, अन्यथा 3 का देंगे। तो यहाँ पे देखिए 1260 है वो सम संख्या है और सम और विषम के बारे में अच्छे ढंग से आपको पता होगा। यदि इसकी जानकारी नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाके बेसिक वाला जो मैंने पूरा एक प्लेलिस्ट तैयार की हुई है जिसमें हर बात बेसिक समझाई हुई है। सम, विषम, अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, यानी जितनी भी प्रकार की जो संख्या है उन सब के बारे में डिटेल में जानकारी दी हुई है। तो आप उस वीडियो को जरूर देख के समझ सकते हैं। अब देखिए 1260 है, इसके अंदर 2 का भाग जा रहा है तो यहाँ मैं 2 का भाग दे देता हूँ। कितनी बार जाएगा, देखिए जस्ट आधा कर दो, यानी 1260 है, इसका जस्ट आधा हो गया 630, ठीक है। वापस दे दो 2 का भाग, क्योंकि 630 में भी 2 का भाग जाएगा, यहाँ आएगा 2 का भाग 315। अब 315 के अंदर देखिए 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि 315 क्या है, एक विषम संख्या है। तो यहाँ पे हम 3 का देंगे क्योंकि 3 का भाग आराम से जाएगा इसके अंदर। 3 का भाग गया इसके अंदर, आपके चला जाएगा सीधा 105 बार, 105। फिर 105 में जाएगा वापस 3 का भाग, कितनी बार जाएगा यहाँ, 35 बार। ये आप दे सकते हैं साइड में रफ कॉपी के अंदर, 105 लेके 3 का भाग दोगे 35 बार जाएगा, ठीक है, पूरा पूरा जाएगा। अब 35 के अंदर भाग जाएगा हमारे 5 का, ठीक है। 5 का भाग 35 में गया कितनी बार, 7 बार, और 7 में 7 का ही जाएगा 1 बार। वैसे ये 10th क्लास में आपको सबको आता ही होगा क्योंकि छोटी क्लास से ये स्टार्ट हो जाता है अभाज्य गुणनखंड, तो आप आराम से अभाज्य गुणनखंड को कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको घातांक के रूप में व्यक्त करना है तो यहाँ मैं 1260 है, इसको लिख लेता हूँ। देखिए 1260, इसको हमने अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आ गए हमारे, 2 2 3 3 और 5 और 7, ये सब लिखेंगे गुणा में। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 और आ गया 5 इंटू 7, ठीक है। यानी ये सभी संख्या मैंने लिख ली गुणा के अंदर, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 करेंगे तो 1260 आता है। वापस आप चेक भी कर सकते हैं। अब देखिए जो भी जो संख्या दे रखी है उसको आपको क्या बोला इसने कि घातांक के रूप में व्यक्त करना है। तो घातांक के रूप में लिखने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो भी संख्या गुणा में है जितनी बार उसको घात के रूप में चढ़ाना है। तो 2 इंटू 2 है, यानी 2 बार है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 2। फिर इंटू 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो इसको भी लिख सकता हूँ 3 की घात 2। और 5 सिंगल बारी है तो 5 इंटू 7, ये एक एक बारी रहेगा। तो हमने इसको घातांक के रूप में व्यक्त कर दिया, 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये आ गया हमारा आंसर।